आप चलिए, आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विकास शर्मा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। देखिए, बधाई तो जब असलियत में तब्दील होगी जब वहाँ सत्ता में हम परिवर्तन कर पाएँ। चुनौती बड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब लोगों ने कोई सोच के साथ मुझे जिम्मेदारी दी। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी टास्क देना, जिस प्रदेश में 25 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उस प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करके और सड़कों पे उतार के और सत्ता में आना है। हालांकि ये बात सही है कि 2017 में हम सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच के और चूक गए थे। 8-10 सीट का फर्क अंतर रहा था। कांग्रेस सरकार बना सकती थी, पिछली बार नहीं बना पाए। उसके बाद जो ये खरीद फरोख्त का नाटक किया और हमारे चुने हुए विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस मौजूद है। गुजरात का कांग्रेस का कार्यकर्ता महसूस करने लगा है कि सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। मैंने वहाँ पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स से बात की 1 to 1, सारे विधायकों से बात की 1 to 1, हमारे जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मैंने अलग बात की, जितने हमारे डिपार्टमेंट है, सेल्स है, सभी लोगों से बात की है, मीडिया के लोगों से भी बात की है। मुद्दे बहुत हैं वहाँ। आज कोविड के दौर से हम गुजर रहे हैं इस टाइम। राजस्थान में और गुजरात में मूलभूत अंतर ये है कि वहाँ इस महामारी में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं दे पाए वो। वहाँ सरकारी संस्थान जितने मजबूत राजस्थान में मजबूत हैं उतने नहीं हैं। हाँ सर, 3 दिन का दौरा रहा। 3 दिन के दौरे में सभी संगठनों से मिले हो और जो नेता हैं उनसे मिले हो, क्या बेसिक फीडबैक क्या मिला है सर आपको? नहीं, फीडबैक तो लोगों में एक संकल्प है इस बार कि हम एकजुटता के साथ, अनुशासन के साथ कांग्रेस को सत्ता में लेके आएंगे। और 25 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज गुजरात की बेरोजगारी कम नहीं कर सकी भारतीय जनता पार्टी। महंगाई आज 7वें आसमान पे है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये के करीब पहुंच गया। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर रोज महंगा होता जा रहा है। और इसका असर आम जो गरीब आदमी है उसके जीवन यापन पे पड़ रहा है। एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, और दूसरा जो बुनियादी समस्याएं हैं। अगर गरीब अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो सरकारी क्षेत्र में इतनी बेहतर शिक्षा व्यवस्था उन्होंने नहीं दी। प्राइवेट में हो सकती है। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, वहाँ चिकित्सा का व्यवसायीकरण हुआ है। जिस तरह से पॉपुलर स्कीम्स अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में दी है, हमारी कांग्रेस सरकार ने दी है, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज, चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ऐसी योजनाओं के लिए तो गुजरात तरस रहा है। वो लोग देख रहे हैं इस बात को कि पड़ोस के राज्य में ये सब हो रहा है, गरीब की सुनी जा रही है। लेकिन गुजरात में तो अमीर आदमी तो जिंदा रह सकता है, पर गरीब का जीना मुश्किल है। वहाँ कानून और व्यवस्था, अब आप देखिए कितनी बड़ी खेप हेरोइन की पकड़ी गई, कौन इसके पीछे है, कौन सी कानून व्यवस्था है वहाँ पे। और ये नशे से की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश महात्मा गांधी की धरती से हो रही है, जहाँ शराबबंदी है। कौन जिम्मेदार इसका? आप बताइए। 5 साल के लिए 2017 में गुजरात के लोगों ने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की। 4 साल तक जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, पूरी कैबिनेट, आपने अचानक उनको बदला है। 1 साल रह गया अब चुनाव का, और बदलाव किस लिए? अगर ये गुजरात की बेहतरी के लिए बदलाव होता तो भी हम समझ सकते थे। ये तो चुनाव जीतने के लिए बदलाव किया। इसका मतलब ये कि जो मौजूदा चेहरा था वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं था, या फिर जनता के बीच में लोकप्रियता कम होती जा रही है, इसको लेकर बदलाव किया गया चेहरे का? भारतीय जनता पार्टी ने गुनाह किया, धोखा किया गुजरात की जनता के साथ। जिन चेहरों के साथ 4 साल गवर्नेंस इन्होंने दिए, उनको अचानक बदलना, और वो भी पूरे के पूरे लोगों को, सारे मंत्रिमंडल को बदलना, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि 4 साल गुजरात में हम कुछ नहीं कर पाए, हम असफल रहे, गुजरात के लोगों की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप हम सरकार नहीं चला पाए, इसीलिए तो बदलाव किया है। या तो उन लोगों पे कोई गंभीर आरोप हैं, ये तो बीजेपी को बताना पड़ेगा कि भाई कारण क्या है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि कितना बोल्ड डिसीजन लिया,
पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया। तो ये चेहरा आपने चुनाव जीतने के लिए बदला है, गुजरात की भलाई के लिए या गुजरात के गरीब की भलाई के लिए नहीं बदला। सर हम बात करें रघु शर्मा की, तो 3 केंद्र हो गए वर्किंग के। राजस्थान में चिकित्सा मंत्री के रूप में आपको बड़ी टास्क मिली हुई है, बड़ा काम कर रहे हैं 1.5 साल से जनता के बीच में कोविड मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। गुजरात प्रभारी का काम दिया गया, अब दिल्ली से भी कोऑर्डिनेशन आपको रखना पड़ेगा, कैसे मैनेज करेंगे इन पूरे काम को सर? देखिए, ईश्वर ने जो शक्ति दी है और हमारी पार्टी ने जो हमारी ग्रूमिंग की है, हम सब जगह काम करके दिखाएंगे। मुझे विश्वास है कहीं भी कोई काम, और वैसे भी मैंने पहले ही कहा है कि जिम्मेदारी जो आलाकमान देगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सर चिकित्सा मंत्री के नाते एक सवाल ये भी है कि राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था आपने देखी है, दुरुस्त भी उसको कर रहे हैं। अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 25 साल वहाँ भाजपा का राज रहा है और 25 साल में कहा जाता है कि वहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। फिर मौतें क्यों हुई इतनी कोरोना में? क्यों सरकार फेल हो गई कोविड मैनेजमेंट में? गुजरात के अंदर पैसे वालों के लिए तो बड़े बड़े अस्पताल बने हैं, लेकिन जिस गरीब की पॉकेट में पैसा नहीं है, जो मध्यम वर्गीय अपना गुजारा चला सकता है, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? उनको किसके हाल पे छोड़ा हुआ? राजस्थान की तुलना में गुजरात में सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा संस्थान नहीं है। हम इसीलिए कामयाब रहे कि हमारे सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान मजबूत थे और लोगों को पूरी सुविधाएं दी हमने। हमारी स्कीम्स नायाब है, वहाँ एक भी ऐसी स्कीम नहीं है जो गरीब को समर्पित हो। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में तो पूरे गुजरात के अंदर आज इस बात का, इसकी टीस है उनको कि जिन लोगों को हमने 25 साल सत्ता में बैठा के रखा, बदले में गुजरात के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को क्या मिला? सर पिछले चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल जीत के करीब आकर के और सत्ता से दूर हो गई। 3 ऐसे बिंदु जिस पर काम करेंगे और वापस एक बार ऐसा कोशिश करेंगे कि गुजरात के अंदर सत्ता में वापस कांग्रेस आए। 3 बिंदु सर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहले भी कांग्रेस पूरी जगह जीती थी। सिर्फ 6-7 शहरों में हम लोग पीछे रहे जो बड़े शहर थे। हम फोकस करेंगे कि वहाँ किन कारणों से हम चुनाव नहीं जीत पाए पिछले चुनाव में। दूसरी चीज़, मुद्दे बहुत है। हमारी पहली प्राथमिकता है कांग्रेस संगठन को मजबूत करना, बूथ लेवल तक। हमारा प्रादेशिक नेतृत्व से लेके जिला, प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे ब्लॉक और बूथ संगठन मुस्तैदी से मजबूत हो जाए, उसके बाद जो मुद्दे सामने हैं जनता के, उन मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरेंगे। अगर मान लो कोई आंदोलन चलाना है तो आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और उसके आधार पे हम जनता का दिल जीतेंगे और इस बार निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। यानी माने कि गुजरात संगठनों को मजबूती प्रदान की जाएगी, उसके बाद में हम सत्ता पे आने की कोशिश करेंगे पूरी? नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन को मजबूती देना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रभारी 6 महीने पहले उनकी कोविड से अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो इसलिए पिछले 6 महीने से ये काम थोड़ा गड़बड़ा गया था। अब वापस तेज गति से एक नए जोश के साथ, क्योंकि कांग्रेस अगर वहाँ नहीं होती तो कांग्रेस सत्ता के करीब पहुँच के पिछली बार भी इतना अच्छा परफॉर्म किया। आज भी कांग्रेस वहाँ वैकल्पिक पार्टी के रूप में कांग्रेस ही है 25 साल से। तो इतना लंबा संघर्ष वहाँ के कांग्रेस के साथियों ने किया है, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। और अब की बार उनको ये है कि हम संकल्प के साथ, इतनी मजबूती के साथ और अनुशासन के साथ लड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। तो ये चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से उनको जो जिम्मेदारी दी है उसको लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और पूरी तैयारी करेंगे ग्रास रूट पर गुजरात में संगठनों को मजबूत करें ताकि अगले चुनाव में सत्ता में कांग्रेस आ सके।